ये तो मेरी जिंदगी बदल सकता है। इतना सोना, इतने गहने। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया या मंगल साहूकार को, तो सब खत्म। रामू, ये खजाना तेरा हक है, लेकिन इसे छुपाना मुश्किल होगा। गंगा के किनारे बसा हुआ भगवानपुर गांव सूरज की पहली किरणों से जग रहा था। कोहरा खेतों पर पसरा हुआ था और हवा में सर्दी की ठंडक थी। रामू, एक गरीब किसान, अपनी झोपड़ी के बाहर मिट्टी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा थकान और निराशा से भरा हुआ था। पिछले साल की बाढ़ ने उसकी फसल डुबो दी थी और साहूकार का कर्ज उसके सर पर भारी था। हे भगवान, ये जिंदगी कब तक ऐसे ही चलेगी? हर साल कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। कभी बाढ़, कभी सूखा। पिछले साल तो सारी फसल डूब गई और अब साहूकार मेरे पीछे पड़ा है। बस एक बार मेरी किस्मत पलट दे प्रभु। रामू फिर वही सब बातें शुरू कर दी। हर सुबह तू भगवान को पुकारता है, लेकिन खेत में जाकर कुछ करता क्यों नहीं है? ललिता, तू तो जानती है मैं कितनी कोशिश करता हूँ, लेकिन बताओ मैं क्या करूँ? खेत में बोने को बीज कहाँ से लाऊं? साहूकार मंगल ने तो मेरी सांस अटका रखी है। 5,000 रुपए का कर्ज लिया था, अब ब्याज के साथ 7,000 रुपए हो गया है। हर बार वो धमकाता है, रामू कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा खेत मेरा। तू ही बता, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। दिन रात बस यही सोचता हूँ कि कहीं से कोई रास्ता निकल आए। रामू, मैं भी तो सब देख रही हूँ। छोटू और गीता की पढ़ाई रुक गई है। गीता रात को चुपके चुपके रोती है, कहती है, माँ मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। मेरी सहेलियाँ किताबें पढ़ती हैं, नई नई बातें सीखती हैं। मैं कब तक घर पर बैठूं? और छोटू बेचारा इतना छोटा है, फिर भी कहता है, माँ मैं खेत में मजदूरी कर लूंगा। लेकिन रामू, मैं अपने बच्चों को ये जिंदगी नहीं देना चाहती हूँ। तू तो हमारा सहारा है। तेरा हौसला टूटेगा तो हम सब बिखर जाएंगे। कुछ तो कर मेरे बच्चों के लिए रामू। तू सही कहती है ललिता, मैं हार नहीं मानूंगा। तेरा ये विश्वास ही मेरी ताकत है। आज मैं फिर से खेत में जाऊंगा। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ सोचा हो। मुझे बस एक मौका चाहिए, एक छोटा सा रास्ता। बस यही जोश चाहिए रामू। और सुन, अगर खेत में कुछ पुराना बीज भी मिल जाए तो उसे भी बो देना। भगवान मेहरबान हुआ तो कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा। और हाँ, अगर कुछ और मिले तो ध्यान से काम करना। गांव में लोग बातें बनाते हैं, तू तो जानता ही है ना। रामू ने फावड़ा उठाया और खेत की तरफ चल पड़ा, मन में एक अजीब सी उम्मीद लिए। खेत पहुंचकर वो अपने सूखे खेत को देखने लगा। जमीन बंजर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फावड़े से मिट्टी को खोदना शुरू किया। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। अरे ये क्या है? पत्थर तो नहीं लगता। शायद कोई पुराना सामान होगा। मेरे बाप दादा के जमाने का कुछ रहा होगा। चलो देखता हूँ क्या बला है ये। वो झुका और मिट्टी हटाने लगा। एक पुराना मिट्टी से सना तांबे का बक्सा दिखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये तो कोई खजाना हो सकता है। लेकिन रुक, पहले अच्छे से देख तो सही। अगर सच में कुछ बड़ा है तो नहीं, पहले खोल कर देखना होगा। तभी गांव का चेतन, जो पास के खेत में काम कर रहा था, रामू को देखकर उसके पास आया। अरे रामू भाई, ये क्या खोद रहा है? कोई खजाना मिल गया क्या? हाँ हाँ बता दे, हम भी तो देखें। तू तो सुबह से इस बंजर खेत में पसीना बहा रहा है। कुछ तो बता भाई, सच सच बता क्या मिला है? कोई पुराना बर्तन या कुछ और?
अरे चेतन, तू भी ना कुछ भी बोल देता है। बस जमीन को समतल कर रहा हूँ, खेत को थोड़ा ठीक करने की सोच रहा हूँ। तू जा, अपने काम पर ध्यान दे। मुझे और मुसीबतें नहीं चाहिए। तू तो जानता है मेरे सिर पर पहले ही कितना बोझ है। कुछ तो बात है रामू, तू इतना घबराया क्यों है? हम तो पड़ोसी हैं, एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। बता ना, क्या मिला? कोई पुराना सामान या कुछ बड़ा? अगर कुछ मिला है तो गांव में बात तो फैलेगी ही। बेहतर है तू मुझे ही बता दे, मैं तेरा भला ही सोचूंगा। चेतन, तू गलत समझ रहा है। ये बस मेरे बाप दादा का पुराना सामान होगा, शायद कोई टूटा फूटा बर्तन। तू बेकार में बात को तूल दे रहा है। जा, मुझे काम करने दे। मेरे पास वैसे ही समय कम है और साहूकार मंगल का डर सिर पर मंडरा रहा है। ठीक है रामू, पर अगर कुछ बड़ा मिला तो मुझे भी याद रखना। गांव में सब जानते हैं तू कितना मुसीबत में है। हम तो बस तेरा भला चाहते हैं। चल, मैं जाता हूँ, पर आंखें खुली रखना भाई। चेतन चला गया, लेकिन रामू के मन में डर बैठ गया। उसने बक्से को खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के और कुछ पुराने नक्काशीदार गहने थे। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन डर भी बढ़ गया। ये तो मेरी जिंदगी बदल सकता है। इतना सोना, इतने गहने। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया या मंगल साहूकार को, तो सब खत्म। मुझे इसे छिपाना होगा। नहीं, किसी को एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। लेकिन अब क्या करूं? इसे कहाँ रखूं? अगर किसी ने देख लिया तो मेरे हाथ से सब निकल जाएगा। शाम को रामू घर लौटा। रामू, क्या हुआ? तेरा चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? खेत में कुछ गड़बड़ हुई क्या? तू सुबह तो हौसले से गया था, लेकिन तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। बताना, क्या बात है रामू? ललिता, कुछ तो हुआ है, लेकिन अभी तुझे बता नहीं सकता। बस इतना समझ, शायद हमारी किस्मत पलटने वाली है। पर मुझे डर भी लग रहा है, अगर ये बात बाहर निकल गई तो हमारी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाएंगी। तू बस मुझ पर भरोसा रख। सच में रामू, तू कुछ छिपा रहा है ना? बता ना, क्या मिला? कोई नया बीज या कोई मदद करने वाला मिला? ऐसी बातें क्यों कर रहा है रामू? मेरा मन बेचैन हो रहा है। ललिता, तू अभी चुप रहे। ये बात किसी को नहीं बतानी। अगर एक भी इंसान को पता चला तो हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, सब ठीक होगा। लेकिन अभी तू मुझ पर भरोसा रख और किसी से कुछ मत कहना, चाहे कोई कितना ही पूछे। गांव की चौपाल पर उसी शाम लोग इकट्ठा हुए। चेतन ने रामू के खेत में कुछ खोदने की बात को बढ़ा चढ़ाकर सुना दिया। गांव के लोग उत्सुक थे तो कुछ लालच में। चौपाल पर पंडित जी, चेतन और कुछ अन्य गांव वाले बैठे हुए थे। अरे भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देखा, रामू अपने खेत में कुछ खोद रहा था। एक पुराना तांबे का बक्सा था, जरूर कोई खजाना है। मैं तो कहता हूँ रामू ने कुछ बड़ा पाया है, लेकिन छिपा रहा है। बताओ, अगर खजाना है तो क्या वो सिर्फ रामू का है? ये गांव का खेत है, गांव का भी हक बनता है। चेतन, तू जल्दबाजी में बातें बनाता है। रामू बेचारा मेहनती है, गरीब है। अगर उसे कुछ मिला भी तो उसका हक है। तूने देखा क्या उस बक्से में क्या था? बिना जाने तू क्यों अफवाहें फैला रहा है? गांव में लालच और जलन की बातें फैलाना ठीक नहीं। रामू पहले ही साहूकार के कर्ज तले दबा है, उसे और परेशान मत कर।
पंडित जी, बात तो चेतन की भी बिल्कुल ठीक लगती है। अगर खजाना है तो रामू को सबके साथ बांटना चाहिए। आखिर गांव में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, और अगर वो छिपा रहा है तो क्या पता उसने कुछ गलत किया हो। हमें सच जानने का हक है। हरिया, चेतन, तुम सब सुन लो। रामू का खेत उसकी मेहनत का है। अगर उसने कुछ छुपाया तो वो उसका हक है, लेकिन मैं सबको चेतावनी देता हूँ, लालच में कोई गलत कदम मत उठाना। अगर रामू को कुछ हुआ या उसका हक छीना गया तो भगवान देख रहा है। और हाँ, मंगल साहूकार को ये बात मत पहुंचा देना, वो पहले ही रामू के पीछे पड़ा है। पंडित जी, आप तो साधु संत की बातें करते हैं, लेकिन मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, अगर रामू को कुछ मिला है तो वो हमें भी बताए। आखिर हम पड़ोसी हैं, और अगर वो छिपाएगा तो गांव में बात तो फैलेगी ही। मैं तो बस उसका भला चाहता हूँ। चौपाल की बातें गांव में आग की तरह फैल गई। रामू को जब ये पता चला तो उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी साहूकार मंगल अपनी मोटरसाइकिल पर धूल उड़ाता हुआ रामू के घर के सामने रुका। रामू, कितनी बार बोलूं कर्ज चुकाओ, इस बार तो हद हो गई। 7,000 रुपए तैयार कर, नहीं तो तेरा खेत मैं मेरे नाम कर लूंगा, और हाँ, तेरा ये टूटा फूटा घर भी बिकवा दूंगा। तू समझता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मंगल जी, थोड़ा वक्त दो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर्ज चुका दूंगा। बस कुछ दिन और चाहिए। आप तो जानते हैं मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चों का भविष्य दांव पर है। थोड़ा रहम करो। रहम? अरे रामू, मैं साहूकार हूँ, कोई साधु संत नहीं। तेरे जैसे गरीब की मेहनत से क्या होता है? तू तो बस कर्ज के बोझ तले दबा रहेगा। सुन, 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, पैसे नहीं आए तो तेरा खेत मेरा। और हाँ सुन, तूने खेत में कुछ खोदा है, अगर कोई खजाना है तो वो भी मेरा हक है, समझा? मंगल जी, थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। हमारे बच्चे भूखे हैं, स्कूल की फीस भी नहीं भरी जा रही है। तुम्हें क्या मिलेगा हमारा खेत छीनकर? तुम्हारे पास तो पहले से ही इतना सब कुछ है, और ये खजाने की बात कहाँ से लाए? गांव में अफवाहें फैल रही है और तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो। ललिता, तू तो बड़ी बातें करने लगी। आत्मसम्मान से पेट नहीं भरता और ना ही कर्ज चुकता होता है। रामू सुन ले, 1 हफ्ता, उसके बाद मैं खुद आऊंगा और तेरा सब कुछ मेरे नाम होगा, समझ गया ना? मंगल मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया। रामू और ललिता एक दूसरे को देखते रहे। मन में डर और गुस्सा उमड़ रहा था। ललिता, मैं हार नहीं मानूंगा। जो मिला है वो हमारी जिंदगी बदल सकता है। बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। मुझे अभी और सोचना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। अगले दिन गांव की एक चाय की दुकान पर चेतन फिर से वही बात करने लगा। अरे भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देखा, रामू खेत में कुछ खोद रहा था। एक पुराना बक्सा था, जरूर कोई खजाना है। मैं तो कहता हूँ रामू अब साहूकार बन जाएगा। हमें भी तो कुछ दे दे भाई। चेतन, तू जल्दबाजी में अफवाहें फैलाता है। रामू बेचारा मेहनती है, अगर उसे कुछ मिला भी तो उसका हक है, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए। गांव में लालची लोग भी कम नहीं हैं। और हाँ, मंगल साहूकार को ये बात पता चल गई तो रामू की मुसीबत और बढ़ जाएगी। तभी रामू चाय खाने में आया। सबकी नजर उस पर टिक गई।
अरे रामू, सुना है तूने खजाना खोद लिया। अब तो तू साहूकार बन जाएगा। हमें भी कुछ दे दे भाई। बताना क्या मिला, सोना चांदी या कुछ और? गांव में तो यही चर्चा है। चेतन, तू बेकार की बातें करता है। मैं तो बस खेत में काम कर रहा था। तू भी ना कुछ भी बना देता है। मेरे पास पहले ही इतनी मुसीबतें हैं, तू और नई मुसीबत फैलाकर मुझे परेशान मत कर। रामू, अगर कुछ सच है तो बता दे। हम गांव वाले तेरे अपने हैं, लेकिन अगर तू छिपाएगा तो मुसीबत और बढ़ सकती है। सच बोल, क्या बात है? तुझे डरने की जरूरत नहीं, हम तेरा साथ देंगे। ओ पंडित जी, कुछ नहीं है। लोग बेकार में अफवाहें फैला रहे हैं। मुझे काम करने दो। मेरे पास वैसे ही समय कम है और साहूकार मंगल मेरे पीछे पड़ा है। बस मुझे और परेशान मत करो। रामू जल्दी से वहां से निकल गया, लेकिन उसे डर लग रहा था कि अब गांव की हर नजर उस पर है। रात को रामू ने ललिता को बक्से की बात बताई। सोने के सिक्के, गहने। रामू, ये तो भगवान की मेहर है। तूने सच में ऐसा कुछ पाया है? बोलना। लेकिन इसे छिपाना कैसे होगा? अगर मंगल को पता चला तो वो सब कुछ छीन लेगा और गांव में तो बात फैल रही है। रामू, हमें कुछ सोचना चाहिए और जल्दी ही सोचना चाहिए। हाँ ललिता, और चेतन ने तो गांव में बात फैला दी। मुझे डर है कि कोई इसे चुरा ना ले। मैंने बक्सा खेत में एक पुराने बरगद के नीचे गाड़ दिया है, लेकिन अब लग रहा है कोई ना कोई उस तक पहुंच सकता है। मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही। रामू, हमें इसे किसी भरोसेमंद इंसान को बताना चाहिए। पंडित जी ईमानदार हैं, उनसे सलाह लेते हैं। वो कोई रास्ता जरूर से बताएंगे। तू अकेले इस बोझ को नहीं उठा सकता, और अगर मंगल को पता लगा तो वो पुलिस तक हमें ले जाएगा। बाबा बाबा, साहूकार मंगल गांव में सबको बता रहा है कि आपने खजाना चुराया है। कह रहा है वो पुलिस को बुलाएगा, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप गांव का हक छीन रहे हैं। बाबा, अब क्या होगा? मंगल के पेट में क्यों आग लग रही है? मैंने कुछ नहीं चुराया। ये मेरा खेत है, मेरा हक है। और गांव वालों का क्या हक है मेरे खेत की चीज पर? ललिता, मैं इसे और नहीं सहूंगा। कुछ तो करना होगा। रामू, अब क्या करें? अगर पुलिस आई तो हमें कुछ सोचना होगा। और जल्दी। तू शांत हो जा। गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना। ललिता, मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह पंडित जी से बात करूंगा। शायद वो कोई रास्ता दिखाएं। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अगली सुबह रामू पंडित जी के पास गया और उसने उन्हें सारी बातें खुलकर बता दी। रामू, ये खजाना तेरा हक है, लेकिन इसे छुपाना मुश्किल होगा। गांव में बात फैल चुकी है। मेरा सुझाव है तू इसे सरकारी अधिकारियों को सौंप दे। अगर ये पुरातन खजाना है तो सरकार तुझे इनाम देगी और मंगल जैसे लोगों से भी बचाव हो जाएगा। पंडित जी, ये खजाना मेरे बच्चों का भविष्य है। अगर सरकार ने सब रख लिया तो हमारा क्या होगा? मैंने दिन रात मेहनत की। ये खेत मेरे खून पसीने से सींचा है। अगर ये भी चला गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। रामू, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तूने मेहनत की, तुझे उसका इनाम मिलेगा। भगवान पर भरोसा रख। और सुन, अगर तूने ये छिपाने की कोशिश की तो मंगल जैसे लोग तुझे चैन नहीं लेने देंगे।
सही रास्ता चुन बेटा। रामू ने पंडित जी की सलाह मानी। उसने खजाना अधिकारियों को सौंप दिया। कुछ हफ्तों बाद सरकार ने खजाने की कीमत आकी और रामू को 12 लाख रुपए इनाम भी दिए। ललिता, देख, अब हमारा कर्ज चुक जाएगा। छोटू गीता की पढ़ाई होगी और तेरा वो पक्का घर भी बनेगा। मैंने कहा था ना, भगवान हमारी सुनता है। रामू, तूने सही किया। ये खजाना नहीं, तेरी मेहनत और ईमानदारी का चमत्कार है। अब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे और हमारा सपना सच होगा। रामू। मंगल को जब ये बात पता चली तो वो चुपके से गांव छोड़कर चला गया। रामू और ललिता ने नया जीवन शुरू कर दिया। गांव में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी और छोटू गीता ने स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी।